हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग का बिहार एपीओ का प्री का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया। आप लोग अपने घर वापस भी आ गए होंगे। आप लोग को जो मैसेज आ रहे हैं, एक एक मैसेज को हम देखते रहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम कितने मैसेज का आंसर दें। आप लोग कॉल भी करते रहते हैं। आप लोग की एक जो क्या नाम है जानकारी आप लोग चाहते हैं, और स्वाभाविक भी आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको जानकारी मिलनी भी चाहिए कि कितना सेफ़ स्कोर होगा, कितने हमारी कट ऑफ जाएगी, हम क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या हम मेंस की तैयारी करें कि ना करें। ये सब जो आप लोग के क्वेश्चन ढेर सारे जब से एग्ज़ामिनेशन हुआ है उसके 2 घंटे से लेकर लगातार आ रहे हैं, आप लोग पूछ रहे हैं। हम आज आप लोग को वीडियो में बताना चाहते हैं कि आप लोग बिहार एपीओ के लिए क्या सेफ़ स्कोर लेकर अपने को निश्चिंत कर लें। अगर इस स्कोर में आप आते हैं तो आप अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दें। अगर इस स्कोर के थोड़ा सा आप नीचे आते हैं या बहुत नीचे आते हैं तो हमारा ये सजेशन है कि थोड़ा सा फिर रिज़ल्ट का इंतज़ार करें, क्योंकि देखिए इस बार पिछले बार से वैकेंसी भी कम थी और फॉर्म भी ज़्यादा आए हुए थे। तो जो पिछले बार का आप लोग का कट ऑफ था, जो हमने कल पिछले वीडियो में बताया था, उससे तो मेरिट ज़रूर और ज़रूर ऊपर जाएगी, ऐसी पूरी संभावना है। आज आप लोग को हम एक छोटा सा बता दे रहे हैं सेफ़ स्कोर। अगर इस सेफ़ स्कोर में आप आते हैं तो आप अपनी मेंस की तैयारी को ज़ोरों शोरों से शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है आपका मेंस होने में। मेंस बहुत होगा आप लोग का, ये दिसंबर या जनवरी तक ले लिया जाएगा। अब बिहार एपीओ का सिलेबस की बात अगर की जाए तो देखिए सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तीनों क्रिमिनल्स लॉ हैं, फिर इसके बाद आप लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर है, और माइनर एक्ट जो 6 थे बढ़कर 10 हो गए हैं। बाकी जो जीएस और हिंदी के पेपर वो तो है ही। इतने लंबे चौड़े सिलेबस को अगर आप देखें, एक पेपर को तैयार करने में आपको 1 महीने का भी समय नहीं मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बैरी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। देखिए, जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। एक बार सब्सक्राइब करेंगे, घर बैठे आपको कोई भी वीडियो पब्लिश होगा तो आपको पता चल जाएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर का कोई वीडियो पब्लिश हो गया है। चलते हैं हम लोग आज फाइनल रूप में हम लोग एक डिसीजन की ओर पहुंचते हैं कि क्या सेफ स्कोर आप लोग के लिए है। उसको ज़रा ध्यान से देखें और इसी के बाद आप लोग के आंसर मिल जाएंगे। और आप लोग जो है कॉल ना करके बल्कि मैसेज डालते, मैसेज का आंसर हम ज़रूर देते हैं। देखिए, इस बारे में केवल कॉल करना कि सर मेरिट क्या जाएगी, कतई आप लोग बिल्कुल न परेशान किया करिए। इससे क्या होता है, आपका भी समय ख़राब होता है, हमारा भी ख़राब होता है। अभी हम थोड़ी देर पहले कमेंट पढ़ रहे थे, एक कैंडिडेट ने ये पूछा है कि सर क्या एक एडवोकेट वकालत के साथ खेती कर सकता है। अब बताइए, अगर दिन भर हम ऐसे ही कमेंट्स का आंसर देते रहेंगे तो हम अपनी क्लास को कैसे लेंगे। आप लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड करना रहता है, तो ऐसे कमेंट्स न लिखकर आप कमेंट्स भी रीज़नेबल लिखें। और जब कॉल आपको कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी से आपको क्लास के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है तभी कॉल करें, अदरवाइज़ सारी चीज़ मैसेज से थ्रू होता ही रहता है। चलिए हम लोग देखें सेफ़ स्कोर की ओर चलते हैं। और सेफ़ स्कोर देखिए हम आप लोग के लिए फ़ाइनल बना दिए हैं। इसको आप लोग अपने नंबर से टच कर लीजिए। आप लोग का जो पेपर है, दोनों पेपर मिलाकर 250 नंबर का है। देखिए 100 क्वेश्चन जनरल नॉलेज में आया था, जीके जीएस में। एक क्वेश्चन जो 1 नंबर का था, 100 नंबर का वो पेपर था। जो आप लोग का लॉ का पेपर था, 100 क्वेश्चन आए थे, लेकिन एक क्वेश्चन जो थे 1.5 नंबर के थे, 150 नंबर के। तो टोटल 250 नंबर का आप लोग का पेपर हुआ है। अब 250 में आप जीएस में कितना पाते हैं, लॉ में कितना पाते हैं, ये हम माने नहीं रखता। माने ये रखता है कि दोनों पेपर का ग्रैंड टोटल कितना आ रहा है। अगर दोनों पेपर का आपके पास जो मार्क्स आ रहे हैं, अब एक एक को हम देखें, कैटेगरी वाइज आपको बता रहे हैं। और मुझे पूरी संभावना है किसी के लमसम आप लोग के मेरिट जानी चाहिए। अनरिजर्व मेल, देखिए बिहार के बाहर के जो भी कैंडिडेट थे, वो यूपी वाले गए थे, राजस्थान गए थे, कहीं से भी गए थे, चाहे वो अपने स्टेट में कैटेगरी में आते हैं, वहाँ पर सब अनरिजर्व माने जाओगे। तो अनरिजर्व मेल की जो मेरिट है वो 140 और 140 के ऊपर जा सकती है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये देखिए पॉसिबिलिटीज़ है, ये पॉसिबिलिटी जो होती है इसी के इर्द गिर्द आपकी मेरिट जाएगी। जो अनरिजर्व फीमेल हैं उनकी 125 या उसके ऊपर मेरिट जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट है 110 या 110 के ऊपर। बीसी का 95 या 95 से ऊपर। ईबीसी का 90 या 90 से ऊपर। एसटी कैटेगरी का जो मेरिट है 90 या 90 से ऊपर। एसटी शेड्यूल ट्राइब, इसकी जो मेरिट जा सकती है वो 85 या 85 से ऊपर।
तो देखिए ये मोटा मोटा आप लोग के लिए आज हमने फिर से सेफ स्कोर बना दिया है। अब आप चेक कर लीजिए। और एक सजेशन आप लोग को और देना चाहते हैं, मात्र आप लोग 2 से 3 दिन रुकें। 2-3 दिन के भीतर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से एक आप लोग के लिए प्रोविज़नल आंसर की जारी की जाएगी। प्रोविज़नल आंसर की से 2 चीज़ों को आपको करना है। एक तो पहली बात अपने आंसर को चेक कर लीजिएगा, और प्लस जो बीपीएससी की ओर से आपको प्रोविज़नल आंसर की जारी की जाएगी, उसके अगर किसी क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन है तो आप ऑब्जेक्शन भी रेस कर सकते हैं। इसके बाद फिर फाइनल आंसर की जारी की जाएगी, और फाइनल आंसर की के बाद तब आप लोग का रिजल्ट आएगा। तो ज़रा प्रोविज़नल आंसर की आने दीजिए, आप अपने मार्क्स को मिला लीजिएगा। और हाँ, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है आप उसको ज़रूर प्रोटेस्ट करिएगा। अब डियर स्टूडेंट देखिए, बिहार एपीओ का जो चैप्टर है वो प्रीलिम्स का क्लोज़ होता है, क्योंकि अब इसमें कोई चीज़ बचा नहीं है, सारी चीज़ें आपके सामने रख दी गई हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे के एग्ज़ाम में। देखिए अब आगे आप लोग के पास क्या क्या एग्ज़ामिनेशन है। सबसे पहले जिन लोगों ने झारखंड का एपीओ क्रैक किया है, चाहे वो रेगुलर वैकेंसी वाले हों और चाहे वो रिज़र्व वाले हों, ठीक है, कैटेगरी वाले हों, सभी लोगों के लिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने मॉक टेस्ट स्टार्ट किया है। मॉक टेस्ट एवरी सैटरडे को होगा। एवरी सैटरडे को हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें आपको सारे पेपर के 2-2 सेट मिलेंगे, पेपर भी मिलेगा, कॉपी भी मिलेगी। इससे आपका अच्छा सा वैल्यूएशन हो जाएगा। अब आता है स्टडी मटेरियल। देखिए स्टडी मटेरियल जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर अवेलेबल है वो आप लोग के लिए आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और माइनर एक्ट। जो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस है वो आप लोग को डिग्लॉट फॉर्म में मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। माइनर एक्ट के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि मुझे हिंदी में चाहिए कि इंग्लिश में चाहिए। अब आता है क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा। यानी क्रैश कोर्स वालों को मॉक टेस्ट उन्हीं के फीस में इंक्लूड रहेगा। तो इसमें से ध्यान रखिएगा, जो क्रैश कोर्स है आज से स्टार्ट होने जा रहा है। आज शाम को 6 बजे से आप लोग इसमें अपने को इनरोल कर सकते हैं। आज एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, इसके बाद कल सैटरडे संडे को इसमें मॉक टेस्ट होगा, मंडे से फिर इसके रेगुलर क्लास चलेगी। इस बीच में जिन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया वो एडमिशन ले सकते हैं। कैसे ले एडमिशन, तो देखिए 2 व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है, 9005078691, 9335144265। इनमें से किसी भी नंबर पर आप अपना आधार कार्ड भेज के लिख दीजिएगा कि मुझे मॉक टेस्ट चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, या मुझे जो है स्टडी मटेरियल चाहिए। तो आगे आप लोग को प्रोसीडिंग बता दी जाएगी, उसको आप फॉलो करेंगे। अब देखिए ये तो हो गया झारखंड की बात, और आप लोग के सामने क्या क्या टारगेट है वो भी आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि राजस्थान का एपीओ आ चुका है, फॉर्म की लास्ट डेट ख़त्म हो चुकी है, और इसकी एग्ज़ामिनेशन 2 सितंबर को फिक्स भी है। तो जो राजस्थान एपीओ है और इसके साथ साथ एमपी एडीपीओ का आप लोग का एडवर्टीज़मेंट आया है। अभी इसके फॉर्म भरने की डेट है 24 या 25 जुलाई तक आप इसको भर सकते हैं। इन दोनों एग्ज़ाम के लिए आपके लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है। क्रैश कोर्स, तो इसका जो क्रैश कोर्स है वो 8 PM पर चलता है, 8 बजे, और मंडे से इसका रेगुलर, आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, मंडे से इसका रेगुलर क्लास आप लोग को मिलने शुरू हो जाएंगे। कैसे ले एडमिशन, वही 2 व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज डालेंगे कि मुझे राजस्थान एपीओ का लेना है, मुझे एमपी एडीपीओ का लेना है। आपको आगे की प्रोसीडिंग बता दी जाएगी और आप क्लास से जुड़कर अपना क्लास लेना शुरू कर देंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट। फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।